आईपीएल 2025 के 12 अनकैप्ड खिलाड़ियों की बन गई चैंपियन टीम। इन 12 अनकैप्ड खिलाड़ियों ने आईपीएल 2025 में दिग्गजों को नानियां दिलाई। यार आईपीएल 2025 एक कीर्तिमान यहां पर रचा गया और सीबी टीम चैंपियन बनी। कीर्तिमान यह भी रचा गया कि पंजाब किंग्स 11 साल बाद प्लेऑफ में एंट्री मारी, फाइनल तक का सफर उन्होंने तय किया। लेकिन आईपीएल 2025 का जो सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु रहा, आईपीएल 2025 जिसकी वजह से चर्चाओं का विषय बना हुआ है, वो है भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी। हाँ, इन्होंने भाई समा बांधा है, इन्होंने सुर्खियां बटोरी आईपीएल 2025 में और अपने इस रिपोर्ट में हम 12 अनकैप्ड खिलाड़ियों की एक टीम बनाएंगे जो कि चैंपियन टीम कहलाएगी। उसके अलावा ये भी बताएंगे कि क्यों ये टीम खास है और इस टीम में कैसे काबिलियत है कि अगर ये 12 एक साथ खेल जाए तो चैंपियन बन सकते हैं किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइजी के, और इस संस्करण में कैसे कई दिग्गज खिलाड़ी इन खिलाड़ियों के आगे फीके नजर आते हुए दिखे। आते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, उन 12 खिलाड़ियों के ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े खिलाड़ी की, जिसकी चर्चा हर गली चौराहे में हुई, बिहार से लेकर यूपी तक ये खिलाड़ी छाया हुआ रहा, नाम है इनका वैभव सूर्यवंशी। बिहार का ये 14 वर्षीय खिलाड़ी भाई साहब लाइट बटोरा, और आईपीएल 2025 में अगर सबसे बड़ी चीज कुछ हुई तो वैभव सूर्यवंशी का खेलना हुआ, 14 वर्ष के खिलाड़ी का शतक मारना हुआ। और इनके स्ट्राइक रेट पर फोकस करो, 2.655 का स्ट्राइक रेट, जो कि किसी भी बल्लेबाज द्वारा 50 गेंदें जिसने मिनिमम खेली हो वो सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा। तो वैभव सूर्यवंशी ने बड़े बड़े हीटरों को पीछे किया है, पूरन जैसे हीटर इस आईपीएल में खेले हैं, क्लासेन जैसे हीटर इस आईपीएल में खेले हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट उनसे कहीं बेहतर रहा। शतक भी ठोका 35 गेंदों पर 101 रन, और यह शतक जो था सेकेंड फास्टेस्ट इन आईपीएल हिस्ट्री है। और अगर अनकैप्ड खिलाड़ियों की बात करें, भारतीय खिलाड़ी की बात करें, तो सबसे तेज ये शतक है बतौर भारतीय खिलाड़ी। फिर अगर हम बात करें अगर टोटल इनके इस संस्करण में, तो 18 चौके 24 छक्के और कुल टोटल कितने रन बनाए, 252। तो जबरदस्त इनका संस्करण गया बतौर ओपनर, ये अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में आते हैं। इनका साथ कौन निभाएगा, प्रियांश आर्या। भाई साहब पंजाब किंग्स इस संस्करण में फाइनल में पहुंची है, तो इस खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जबरदस्त रंगत में खिलाड़ी दिखाए। वैभव सूर्यवंशी ने तो जरूर 206 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, एक स्पार्क दिखा वैभव सूर्यवंशी के अंदर, लेकिन उनकी बल्लेबाजी देखकर लगता है अभी बहुत काम करना बाकी है। ये लगता है कि हाँ, वैभव सूर्यवंशी अभी चल गए 1-2 पारियां, लेकिन अभी बहुत कार्य करना उनको बाकी है, बहुत मेहनत करना बाकी है। लेकिन ये प्रियांश आर्या जो खिलाड़ी हैं भाई साहब, ये लगते हैं टोटली फिनिश्ड मटेरियल हैं, यानी इनको पूरी तरीके से बना दिया गया है, इनके अंदर उतना काम करना बाकी नहीं है। हाँ, 1-2 लूप होल्स जरूर होंगे, जब आप बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आते हैं तो कुछ कमियां बाहर आती हैं, वही कुछ काम करने लायक है इनके अंदर। अन्यथा एक सॉलिड खिलाड़ी, एक मजेदार मजा हुआ बल्लेबाज, और जो स्थितियों और परिस्थितियों को सम्मान देकर खेल सकता है, टेक्निकली सॉलिड बल्लेबाज, और ये खिलाड़ी खास रहा है। वैभव सूर्यवंशी ने तो स्पार्क दिखाया, लेकिन इसने दिखाया है कि ये पूरी तरीके से तैयार खिलाड़ी हैं। इनको अभी आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले हुए तो आपको निराशा नहीं लगेगी आपके हाथों। प्रियांश आर्या की कुछ स्टैट्स की बात करें तो 475 रन रहा, हाईएस्ट बाय एनी अनकैप्ड वेटरन इन डेब्यू सीजन, सबसे ज्यादा रन ये डेब्यू सीजन में बनाने वाले खिलाड़ी बने। स्टनिंग स्ट्राइक रेट देखो 179.24, मतलब ताबड़तोड़ अंदाज से भी खेला, एक शतक ये भी ठोक चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 43 गेंदों पर। फिर आगे अगर हम बढ़े हैं तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो प्रभसिमरन सिंह रहे। जैसे प्रियांश आर्या ने इंपैक्ट छोड़ा, वैसे प्रभसिमरन सिंह ने भाई साहब इंपैक्ट छोड़ा। खास ये खिलाड़ी रहे पंजाब किंग्स के लिए, और नंबर 3 पर इनका फिट बैठता है पोजीशन। अगर हम अनकैप्ड खिलाड़ियों की बात करें, इनका स्ट्राइक रेट 160 का रहा, 549 रन बनाए, 48 बॉल पे 91 रन एलएसजी के खिलाफ बनाए, और 48 बॉल पे 83 रन केकेआर के खिलाफ बनाए। इनका बहुत बेहतरीन ये 2 पारियां इस संस्करण में आई। फिर अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो नेहाल वधेरा। भाई साहब कंसिस्टेंसी की जरूर इशू रही नेहाल वधेरा की अगर हम पारियों की बात करें, लेकिन कुछ मुकाबलों में बहुत जबरदस्त खिलाड़ी टच में दिखा, खासकर क्वालिफायर 2
जो इन्होंने खेला मुंबई इंडियंस के खिलाफ, वहां बड़ा स्कोर चेज हुआ, 200 प्लस के पार पहली बार एमआई के खिलाफ चेज हुआ, तो उसमें इस खिलाड़ी का बहुत योगदान था। 28 गेंदों पर 49 रन इन्होंने बनाया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वधेरा राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 37 बॉलों पे 70 रन, ये वहां पर जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए दिखे। एक बेहतरीन खिलाड़ी जिसके अंदर स्पिन खेलने की बहुत बेहतरीन क्षमता, हाँ कंसिस्टेंसी की इशू जरूर है, लेकिन नंबर 4 पे बेहतरीन खिलाड़ी बन सकते हैं अनकैप्ड खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं। शशांक सिंह, ये भाई साहब अनसंग हीरो कहेंगे आईपीएल 2025 की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हर एक मुकाबले में जिसमें इनका बल्ला बोला है, और 14 मुकाबलों की बात करूं तो 7 मुकाबलों में खिलाड़ी नॉट आउट रहा है। जब जब इनका बल्ला बोला है तो कोई ना कोई खिलाड़ी उस मुकाबले में बड़ी पारी खेला, जिस कारण से इस खिलाड़ी की जो पारियां रही हैं, चाहे मैं 16 बॉल पे 44 जीटी के खिलाफ बात करूं, 15 बॉलों पे 33 एलएसजी के खिलाफ बात करूं, 30 बॉलों पे 59 आरआर के खिलाफ बात करूं, ये पारियां अननोटिस्ड गई हैं। ये अनसंग हीरो रहे हैं इस संस्करण में, जबरदस्त छाप छोड़ा है। 50 का औसत इस खिलाड़ी का रहा है, 350 रन बनाए हैं। तो आप समझ सकते हैं बतौर फिनिशर अगर आप 350 बनाते हो, कुछ ही गेंदें आपको मिलती है, उसके बावजूद जबरदस्त कंसिस्टेंसी के साथ खेलते हो, तो फिर कमाल है आपकी बल्लेबाजी। फिर उसके बाद जो पारी खेली फाइनल मुकाबले में 61 रनों की, वो हाईएस्ट स्कोरर, हाईएस्ट पारी रही इनकी अगर इनके पूरे आईपीएल 2025 में बात करूं। और उस पारी में 20वां ओवर जो अननोटिस्ड गया, जहां पर 6-4, 6-6 हेजलवुड को लगाते हैं, वो भी कमाल था। हेजलवुड एक विश्व स्तरीय गेंदबाज, उसको शशांक सिंह एक अनकैप्ड खिलाड़ी अगर 20वें ओवर में 6-4, 6-6 कूदता है, तो आप समझ सकते हैं इस खिलाड़ी में क्या कुछ टैलेंट है। हाँ, तब तक मुकाबला खत्म हो गया था, तब तक शशांक सिंह के ऊपर कैमरा नहीं था, जिस कारण से उस पारी की चर्चा नहीं हुई है। जितना लाइमलाइट शशांक सिंह को नहीं मिला, लेकिन नमन धीर को मिला। नमन धीर ने जबरदस्त इस संस्करण में बल्लेबाजी की है, मुंबई इंडियंस के लिए बतौर फिनिशर का काम किया है, और हर एक मुकाबले में नमन धीर की जो पारियां रही हैं उसने एज दिया है मुंबई इंडियंस को। मुंबई इंडियंस अगर लगातार मुकाबले 6-7 इस संस्करण में जीता है, उसमें नमन धीर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कुछ पारियों की अगर मैं बात करूं तो 37 बॉल पर 38 रन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, 18 बॉल पर 37 रन क्वालिफायर 2 में, जिसने लगभग 200 प्लस बना दिया था। और तब तक मुंबई आश्वस्त थी कि आज तक 200 प्लस चेज नहीं हुआ था, वो तो अय्यर की बहुत बेहतरीन पारी आ जाती है, अन्यथा ये भी काफी था स्कोर। फिर 11 बॉलों पे 25 रन एलएसजी वाज अनदर स्टैंड आउट परफॉर्मेंस। फिर ही मेड 46 रन, इनका जो हाईएस्ट स्कोर रहा है एलएसजी के खिलाफ, नंबर 3 पर बनाया। और अगर हम इनके बाउंड्री रेशियो की बात करें तो हर 3.73 गेंद पर एक चौका या एक छक्का ये खिलाड़ी अर्जित इस आईपीएल 2025 में किया। क्या बेहतरीन रहा है ये बाउंड्री औसत, तो समझ सकते हैं कितने बेहतरीन और कितने काबिल फिनिशर नमन धीर मुंबई इंडियंस के लिए साबित हुए। और नंबर 6 पे अगर मैं बात करूं खेलेंगे अनकैप्ड खिलाड़ियों में, तो जबरदस्त ये फिनिशिंग टच देंगे शशांक सिंह के साथ। नंबर 7 की विप्रोज निगम, ये भी एक खोज रहे इस आईपीएल संस्करण की अगर मैं बात करूं, ऑलराउंडर भूमिका में। और एक मुकाबला जो एलएसजी को इन्होंने सिंगल हैंडेडली हराया था, वो जबरदस्त रहा। टोटल 142 रन बनाया, बल्लेबाजी से 179.74 का स्ट्राइक रेट रहा। फिर इनका अगर हम औसत बात करें, 11 विकेट कुल लिया इस संस्करण में, 32.36 का औसत रहा। और 17 गेंदों पे जो 39 रन बनाया था एलएसजी के खिलाफ, भाई साहब जहां मुकाबला बिल्कुल खत्म हो गया था, वहां से दिल्ली कैपिटल्स वापसी करती है, विप्रोज निगम वहां पर छाते हैं, आशुतोष शर्मा का उस मुकाबले में बखूबी साथ निभाते हैं। 8वां खिलाड़ी दिग्वेश राठी, यार क्या जबरदस्त ये आईपीएल 2025 संस्करण गया दिग्वेश राठी के लिए। हीरोइक्स कुछ कर्तव्य दिखाए इन्होंने, जो सिग्नेचर इनका रहा वो लाइमलाइट बटोरता हुआ दिखा। फाइन पर फाइन इनके ऊपर लगते गए, लेकिन इनके एटीट्यूड में गिरावट नहीं आती गई। बीसीसीआई इनको बोलती गई कि नहीं ऐसे आपको सेलिब्रेट नहीं करना है, लेकिन दिग्वेश राठी फुल इन कॉन्फिडेंस, फुल इन एटीट्यूड इस संस्करण में गेंदबाजी करते हुए दिखे। और जबरदस्त ये खोज रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। और लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी विभाग की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यही 4 ओवर होते थे जहां ये लगता था कि नहीं अब रन नहीं आएंगे, अब विकेट आ सकते हैं, तो दिग्वेश राठी वहां पर प्रदर्शन करते हैं, बहुत प्रभावित करते हैं। 14 विकेट इस संस्करण में, इकोनॉमी रेट ऑफ मात्र 7.59। बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी इनको रीड करने में असफल रहे थे। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा तो इन्हीं के कारण रिटायर्ड आउट भी हुए थे उस मुकाबले में। तो दिग्वेश राठी एक पूरे तरीके से फुल ऑन ड्रामा इनका आईपीएल 2025 संस्करण गया है। और जबरदस्त स्पिन गेंदबाजी, मिस्ट्री स्पिनर आप कह सकते हैं इनको पढ़ना। सुनील नरेन जैसा एक्शन है इनका, और राठी एक खोज रहे हैं। और मैं बात करूं लखनऊ सुपर जायंट्स की। 9वें पे सुयश शर्मा, यार इस खिलाड़ी के
कोटे में विकेट उतना नहीं है दिखाने के लिए कि यार बहुत विकेट है दिखा दें, लेकिन आप इनके इकोनॉमी रेट पे फोकस करिए। 8.5 की इकोनॉमी रेट। पंजाब किंग्स खिलाफ क्वालिफायर 1 मुकाबले में 3 विकेट जो इन्होंने लिया 17 रन देकर, वो इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। उसके अलावा पंजाब किंग्स के खिलाफ 2 विकेट अगर मैं लीग फेज मुकाबले की बात करूं वहां पे लिया था। हाँ, फाइनल मुकाबले में पहले ही ओवर में इनको टारगेट कर दिया गया था पंजाब किंग्स द्वारा, लेकिन ओवरऑल एक बेहतरीन इंपैक्ट इन्होंने छोड़ा है। आरसीबी की मैं बात करूं, पिक बेहतर साबित हुए आरसीबी टीम के लिए। स्पिन गेंदबाजी की है, रन गति पर लगाम लगाया है। जब भी महत्वपूर्ण विकेट की आवश्यकता रही आरसीबी को, सुयश शर्मा ने लाकर दिया। 10वें खिलाड़ी की बात करें, अश्विनी कुमार, बहुत इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस आया इस खिलाड़ी का। पूरे मुकाबले नहीं खेले जिस कारण से विकेट की कॉलम में विकेट दिखाने को नहीं है, लेकिन जब जब ये खिलाड़ी खेला है तब तक छाप छोड़ा है। अगर मैं बात करूं इनके एवरेज की तो 21.09 का था, और पहले ही मुकाबले में 4 विकेट जो इन्होंने लिया था वो बेस्ट बॉलिंग फिगर था बतौर एक अनकैप्ड खिलाड़ी। तो आप समझ सकते हैं 21 का औसत रखना पूरे संस्करण में, और इस तरीके की इन्होंने गेंदबाजी कर डाली थी कि हार्दिक पांड्या ने 19वां ओवर इनको दिया था, क्वालिफायर 2 मुकाबले में अपने ऊपर प्रीफर किया था, तो छाप छोड़ा अश्विनी कुमार ने भी। यश दयाल, इन्होंने भी बेहतर क्रिकेट खेला है बतौर तेज गेंदबाज। अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में 11वें नंबर पे खेलेंगे बतौर तेज गेंदबाज की अगर मैं बात करूं। फिर वैभव अरोड़ा, इस खिलाड़ी ने 17 विकेट अपने नाम लिए हैं। बहुत नाम नहीं हुआ है क्योंकि केकेआर की गेंदबाजी विभाग लचर दिखी है, लेकिन 17 विकेट है इनके नाम। एक बेहतरीन संस्करण ये भी गया है वैभव अरोड़ा का। फिर ही फिनिश्ड द मोस्ट विकेट्स अमंग अनकैप्ड बॉलर्स डिस्पाइट 12 गेम खेले हैं, लेकिन अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में 17 विकेट लेने वाले सबसे ज्यादा 17 विकेट लेने वाले यही गेंदबाज थे। तो वैभव अरोड़ा भी 12 अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में फिट बैठते हुए बतौर तेज गेंदबाज दिखते हैं। तो वैभव अरोड़ा हो गए, यश दयाल हो गए, तेज गेंदबाजी विभाग में अश्विनी कुमार हो गए, स्पिन विभाग में सुयश शर्मा हो गए, दिग्वेश राठी 2 स्पिनर हो गए, विप्रण निगम बतौर स्पिन ऑलराउंडर हो गए, नमनधीर फिनिशर की भूमिका निभाएंगे, शशांक सिंह फिनिशर, नेहाल वधेरा मिडिल ऑर्डर में, प्रभसिमरन सिंह नंबर 3 पर, प्रियांश आर्या बतौर ओपनर और वैभव सूर्यवंशी। तो सोच सकते हैं कितनी विस्फोटक ये प्लेइंग 12 है, और ये प्लेइंग 12 भाई साहब किसी भी दिग्गज खिलाड़ियों को रुलाने में, और इस संस्करण में विराट रहे चाहे रोहित रहे, इवन मैं बात करूं बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी जो विदेशी नाम है, हेनरिक क्लासन रहे, ट्रेविस हेड रहे, इन सभी से भी बेहतर प्रदर्शन ये भारतीय युवा खिलाड़ियों ने करके दिखाया है। जबरदस्त छाप छोड़ी है इस संस्करण में, और आईपीएल 2025 में भाई साहब अपना नाम विश्व पटल पर लिख पाया है। ये खिलाड़ी खास रहे, इन खिलाड़ियों द्वारा एक प्लेइंग 12 मैंने बनाई है अनकैप्ड खिलाड़ियों की। तो बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये प्लेइंग 12 आपको कैसी दिखी। ये आपके स्क्रीन पर है, इसमें कुछ आप चेंजेस करना चाहते हैं, कोई और नाम आपके ध्यान में हो वो आप ऐड डाउन करना चाहते हैं वो ऐड ऑन करके बताइएगा। अपना कमेंट हमें जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये टीम चैंपियन बन सकती है या नहीं बन सकती। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।